हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कायरल कार्बन एटम मतलब क्या होता है, ये कायरलिटी मतलब क्या होता है, कायरल अकायरल मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में हम लोग कैसे डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट जो टॉपिक्स है, ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो सब हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, so the first point here is optical isomerism in halogen derivatives. So जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग को एक पॉइंट समझना पड़ेगा, दैट व्हाट इज मीन बाय स्टीरियो आइसोमर या फिर व्हाट इज मीन बाय स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, सो द आइसोमर्स हैविंग द सेम बॉन्ड कनेक्टिविटीज, रिमेंबर द आइसोमर्स हैविंग द सेम बॉन्ड कनेक्टिविटीज, दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया है, एक ये हमारा सिस है और एक ये हमारा ट्रांस स्ट्रक्चर है। ओके, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ओके, सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी टोटल 6 कार्बन है रिंग्स में। ओके, रिंग में कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सो टोटल 6 है। और यहाँ पे भी रिंग के अंदर 6 कार्बन है। फिर यहाँ पे बाहर CH3 ग्रुप है और यहाँ पे CH3 है, सेम यहाँ पे भी बाहर CH3 और ये यहाँ पे CH3 है। सो मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड कनेक्टिविटीज़ है वो भी सेम है और इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो भी सेम है। करेक्ट, दोनों क्या है यहाँ पे, सेम है। सो इसीलिए ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब जिसमें बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम होगी और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, ऐसे आइसोमर्स को हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। सो लेट अस नाउ राइट डाउन द एटम्स और वी कैन से द ग्रुप्स अटैच टू ईच कार्बन इन 2-क्लोरोब्यूटेन। अभी 2-क्लोरोब्यूटेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखो कैसा होगा। सो 2-क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं गैप दे के लिख रहा हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, अभी समझ जाएगा आपको। सो 2-क्लोरोब्यूटेन, सपोज ये मेरा सेकंड वाला कार्बन है, सो यहाँ पे क्लोरो यानी क्लोरीन आ गया। अभी ब्यूटेन बोला है, सो चलिए यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH और ये यहाँ पे CH, यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे CH3। ओके, अब इसको ज़रा सा हम लोग थोड़ा सा और इसको इवैल्यूएट करते हैं, यानी ओपन कर देते हैं इसको। सो ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर ये एक बॉन्ड, फिर अगेन यहाँ पे एक क्लोरीन और ये इसके सर पे एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे अगेन थोड़ा सा गैप लेके एक और कार्बन H और इसके बाजू में अगेन 1 कार्बन, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे H और एक यहाँ पे H। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये जो मेरा कार्बन है, अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, इस कार्बन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन, और फिर वो एक पूरे इस साइड जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे ग्रुप से बॉन्डेड है। ओके, सो मतलब ये जो कार्बन है वो सेम ग्रुप से ही अटैच है या सेम एटम से ही लिंक्ड है। ओके, तीनों यहाँ पे हाइड्रोजन ही है। ओके, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाले कार्बन की बात हो गई। अभी मैं अगर सेकंड वाले की बात करूँ, अगर मैं सेकंड वाले की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो सेकंड वाले कार्बन पे फोकस करके देखते हैं। अभी ये सपोज मेरा सेकंड वाला कार्बन है। ओके, इसको मैं सेकंड नंबर दे देता हूँ। सेकंड पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 1 हाइड्रोजन। ओके, 1 हाइड्रोजन के बाद ये पूरा एक अलग ग्रुप हो गया। ओके, यानी ये एक डिफरेंट ग्रुप हो गया अदर देन हाइड्रोजन। फिर ये एक क्लोरीन, ये तीसरा ग्रुप हो गया जो अगेन डिफरेंट है। फिर ये पूरा एक ग्रुप हो गया जो अगेन CH3 नहीं है, CH3 से अलग है या हाइड्रोजन से अलग है या फिर क्लोरीन से अलग है। ओके, मतलब दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स और वी कैन से 4 डिफरेंट एटम्स। करेक्ट, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, लेफ्ट में एक पूरा CH3 और राइट में एक इथाइल ग्रुप दैट इज C2H5। ये पूरा ग्रुप कौन सा है, हमारा C2H5 का ग्रुप है। ओके, सो ये कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से बॉन्डेड है। चलो ये समझ गया अभी हम लोगों को। अभी नेक्स्ट ये वाले कार्बन की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं अगर थर्ड कार्बन बोलता हूँ, सो थर्ड वाले को देख लेते हैं हम लोग। अभी थर्ड वाले के केस में क्या हो रहा है,
Now in case of third, this carbon is bonded to this hydrogen. ओके, एक हाइड्रोजन के बाद ये एक ग्रुप से बॉन्डेड है, ये एक ग्रुप से बॉन्डेड है, और फिर अगेन हाइड्रोजन, यानी ये भी अगेन दो सेम हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और बाकी दो ग्रुप इसके डिफरेंट है. ओके, सो ये हो गया मेरे थर्ड कार्बन की बात हो गई. अगर मैं वही फोर्थ कार्बन की बात करूं, अगर हम लोग फोर्थ कार्बन की बात करेंगे, सो यहाँ पे देखिए फोर्थ कार्बन के केस में क्या हो रहा है. द फोर्थ कार्बन इज सिमिलर टू आवर फर्स्ट कार्बन. करेक्ट, ये भी क्या है, 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और चौथा एक पूरा ग्रुप डिफरेंट है. ओके, सो चौथा एक पूरा ग्रुप हमारा ये साइड का पूरा डिफरेंट है. सो मतलब ये भी 3 सेम ग्रुप से बॉन्डेड है. सो यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन लाऊंगा, सो यहाँ पे मेरे जो फर्स्ट, ओके, सो लेट मी हाईलाइट इट. सो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट वाला है और जो मेरा थर्ड वाला है और फोर्थ वाला है, ये तीनों कार्बन्स सेम ग्रुप से बॉन्डेड है. ओके, एटलीस्ट 2 सेम एटम है उनके पास, 2 सेम एटम से बॉन्डेड है वो. बट अगर मैं ग्रीन वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, मेरा ग्रीन वाला कार्बन एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, एक क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, एक मिथाइल से बॉन्ड बना रहा है और एक इथाइल से बॉन्ड बना रहा है. ओके, सो यहाँ पे देखिए वापस से मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक पूरा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक पूरा इथाइल ग्रुप इस साइड राइट साइड में, एक हाइड्रोजन एक Cl. मतलब दिस second carbon is bonded to 4 different groups और 4 different atoms. So ऐसा एटम, ठीक है, ऐसा एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से या एटम से बॉन्डेड होगा या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन एटम. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कायरल कार्बन एटम. अभी कायरल कार्बन एटम मतलब क्या, देखिए यहाँ पे, कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल विच कैरीज 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन एटम. जैसे ये जो मेरा कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये मेरा कार्बन क्या है, कायरल कार्बन एटम है. ओके, और ऐसे कार्बन एटम को हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं. ओके, उसके ऊपर एस्टेरिक लगाते हैं हम लोग, सिंबल लगाते हैं. सो ये क्यों लगाते हैं? एस्टेरिक हमको बताता है कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन एटम है. इसके लिए एक और डेफिनेशन है, क्या है देखो, अ कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कायरल कार्बन और स्टीरियो सेंटर. कायरल कार्बन और स्टीरियो सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर. ओके, और एन असिमेट्रिक कार्बन एटम. क्या क्या बोलते हैं उसको? सो यहाँ पे आपने देखा, कायरल कार्बन बोलते हैं, या स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, या स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं, और या तो एन असिमेट्रिक कार्बन एटम भी बोलते हैं हम लोग उसको. किसको? ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम से बॉन्डेड रहेगा उसको. Thus the C2 in 2-chlorobutane is a chiral carbon because वो 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड था. Chiral atom in a molecule is marked with asterisk. For example CH3, CH, Cl, CH2, CH3. यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, वो जो हमारा कार्बन है जो 4 डिफरेंट एटम से बॉन्डेड है उसको हम लोगों ने स्टार का सिंबल लगा दिया. ओके, एस्टेरिक लगा दिया उसके ऊपर. अभी नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों कायरल एंड अकायरल का. ओके, now next concept is of chiral and achiral. Now what is mean by chiral and achiral molecule? So सिंपल सी बात है, हम लोग एक जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करके कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल पता कर सकते हैं. क्या कंसेप्ट है देखते हैं यहाँ पे. सो द मॉलिक्यूल हैविंग असिमेट्रिक कार्बन एटम लैक्स अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये पॉइंट याद रखना है हम लोग को, क्या कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास असिमेट्रिक कार्बन एटम रहेगा वो क्या करता है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री लैक करेगा. सो प्लेन ऑफ सिमेट्री लैक करेगा मतलब क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री लैक करेगा मतलब आप जब उसके ऊपर से या उसके बीच में से मिरर पास करोगे तो वो मॉलिक्यूल आपका जो है, अगर वो कायरल रहेगा तो वो आपको सेम मिरर इमेज नहीं देगा. ओके, उसका जो मिरर इमेज रहेगा वो डिफरेंट रहेगा. ओके, या तो जब आप उसको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो फिर आपको सेम नहीं मिलेगा. ओके, जैसे बताऊंगा अभी मैं, देखो यहाँ पे, फॉर असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, असिमेट्रिक मतलब कायरल मॉलिक्यूल. कायरल मॉलिक्यूल कौन होगा? कायरल मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कायरल कार्बन एटम होता है. ओके, सो फॉर असिमेट्रिक मॉलिक्यूल द टर्म डिसिमेट्रिक, ओके, टर्म डिसिमेट्रिक और कायरल मॉलिक्यूल इज यूज्ड दिस डेज, यानी आजकल ये ज़्यादा ट्रेंडिंग नेम्स है. इट इज़ फर्दर ऑब्जर्व्ड दैट एज सुन एज एनी 2 ऑफ द 4
groups or atoms to an asymmetric carbon atom become identical, the carbon atom becomes symmetric. ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा एटम सेम हो जाएंगे तो वो ऐसा हमारा जो कार्बन एटम रहेगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, एंड हेंस लूजेज इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी. सो ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज करेगा मतलब क्या, देखो यहाँ पे अभी जैसे आप अगर लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, लैक्टिक एसिड में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन OH CH3 एंड COH. मतलब चारों जो मेरे एटम्स है वो डिफरेंट है. क्या है वो, डिफरेंट है. वही अगर मैं आइसोब्यूटेरिक एसिड की बात करूं, सो यहाँ पे देखो दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन, वन CH3 COH. अभी यहाँ पे आपको डिफरेंस कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता है कि अगर कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है तो वो कायरल कार्बन एटम है. एक मेथड ये हो गया अप्लाई करने का. दूसरा मेथड क्या आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरा मेथड सिंपल मेथड ये है कि आप एक मिरर पास कर दो इस मॉलिक्यूल के बीच में से. सपोज आपने क्या किया, एक मिरर पास किया. सपोज ये मेरा मिरर है, ये मिरर मैंने इस बॉन्ड से पास कर दिया है. सो क्या होगा, अभी यहाँ पे मिरर रख दिया. ठीक है, अभी क्या दिखाई देगा मुझे, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे OH दिखाई दे रहा है. सो मतलब ये दोनों सेम है क्या, नहीं. लेफ्ट में H है और राइट में OH है, दोनों सेम दिखाई दे रहा है. लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम दिखाई दे रहा है क्या, नहीं. सो इसलिए ये कायरल होगा. जो सेम नहीं रहेगा वो कायरल रहेगा, जो सेम दिखाएगा वो अकायरल रहेगा. अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे इस सेकेंड मॉलिक्यूल को देखते हैं हम लोग. अभी सेकेंड मॉलिक्यूल को हम लोग अगर देखेंगे सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज मैंने यहाँ से मिरर पास किया. ओके, अभी जब मैं मिरर पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे CH3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी CH3 दिखाई दे रहा है. मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम सेम दिखाई दे रहा है. अगर सेम दिखाई देगा यानी क्या है, ये सिमेट्रिक है. ओके, ये सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक रहेगा तो क्या बोला उन्होंने कि वो अकायरल हो जाएगा. ओके, अकायरल हो जाएगा तो मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. अभी ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव का कंसेप्ट क्या है ये हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में. बट अभी आपको क्या याद रखना है, कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अकायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ओके, सेम ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप. सपोज मैंने यहाँ से बीच में से क्या किया, मिरर ही पास किया. अगर मैं मिरर को पास कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, दोनों सेम साइड है. ओके, सो दोनों सेम साइड मतलब दोनों साइड आपको सेम एटम दिखाई दे रहा है. सो मतलब ये भी क्या है, मेरा सिमेट्रिक है. यह असिमेट्रिक की जगह सिमेट्रिक हो गया और ये तो असिमेट्रिक है ना. ओके, यह असिमेट्रिक है. सो असिमेट्रिक है तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कायरल दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट में दोनों एटम डिफरेंट थे. बट यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट और राइट में दोनों हाइड्रोजन ही एग्जिस्ट कर रहा है. सो इसलिए सिमेट्रिक हो गया और सिमेट्रिक हो गया इसलिए अकायरल हो गया. अकायरल हो गया तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव भी रहेगा. कंसेप्ट क्या याद रखना है, अगर कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा हमेशा. ओके, और अगर अकायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा. ठीक है, ये पॉइंट कंक्लूड होता है. नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि अगर कायरल है तो वो असिमेट्रिक रहेगा और अगर अकायरल है तो वो सिमेट्रिक रहेगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा. सो यहाँ पे पॉइंट्स हम लोग कुछ कंक्लूड कर सकते हैं. दैट अ प्लेन विच divides an object into two symmetrical halves such that one half of the molecule is a mirror image of the other, okay, is said to be plane of symmetry or mirror plane. ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं वो लोग कि अगर आप प्लेन पास कर रहे हो मॉलिक्यूल के बीच में से और वो उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है सच दैट वन हाफ इज मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, देन वी कैन से दैट प्लेन इज नथिंग बट प्लेन ऑफ सिमेट्री और वी कैन से मिरर प्लेन एंड द मॉलिक्यूल पोजेसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके, मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल क्या पोजेस कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पोजेस कर रहा है. ओके, नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट हैविंग नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड डिसिमेट्रिक. सही बात है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर आप प्लेन पास कर रहे हो मिरर इमेज नहीं मिल रहा है तो वो मतलब डिसिमेट्रिक है या फिर हम लोग क्या बोलेंगे वो कायरल है. अभी हम लोगों ने देखा राइट, यहाँ पे वो क्या है, कायरल है. प्रोनाउंस एज कायरल
Greek word meaning hand. Okay, a symmetric object is referred to as a अकायरल. अगर सिमेट्रिक रहेगा तो वो अकायरल रहेगा. और क्या बोल रहा है वो, अ डिसिमेट्रिक और कायरल ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द वन दैट इज नॉट superimposable on its mirror image. For example, a ball is an achiral object while a hand is a chiral object. अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, और डिसिमेट्रिक और कायरल ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, वो रहेगा जो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है. लाइक फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये हैंड उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया. अभी ये हैंड है, इसको मैंने क्या किया, सेंटर में से मैंने, ओके ये सेंटर हो गया ना ये वाली उंगली, सो सेंटर में से मैंने क्या किया, मिरर पास किया. जैसे मैंने मिरर प्लेन पास किया, सो क्या हो रहा है, मिरर प्लेन पास करने के बाद लेफ्ट साइड में 2 उंगली है, राइट साइड में भी 2 उंगली है. अभी ये दोनों मैच होंगे क्या एक दूसरे के ऊपर, अभी हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा. तो चलिए देखते हैं हम लोग मैच करके. अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सो लेट मी ड्रॉ इट, सो इट विल लुक लाइक दिस. ओके, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. ओके, सो ये भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये ऐसा दिखाई देगा. ओके, ये हमारा हाफ पार्ट हो गया हाँ हैंड का. और वही अगर मैं लेफ़्ट वाला पार्ट ड्रॉ करूँगा, ड्रॉ करके मैं क्या करूँगा, अभी इसके ऊपर ही ड्रॉ करूँगा, सुपर इम्पोज करूँगा. सो अगर मैं इसके ऊपर ही ड्रॉ करूँगा तो वो कैसा दिखाई देगा, देखो. सो इट विल लुक लाइक दिस. सो अभी आपको देख क्या दिखाई दे रहा है, क्या हुआ यहाँ पे, ये मैच हो रहा है क्या, दोनों एक दूसरे के ऊपर मैच हो रहा है. ये कट किया है मैंने, दोनों का कट आउट पार्ट मैंने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ किया है. अब ये मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, मतलब क्या, नहीं मैच कर रहा है मतलब क्या, असिमेट्रिक है. और असिमेट्रिक है तो मैंने क्या बोला था कि वो कायरल है. ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला 2 अनइक्वल हाफ्स. ओके, यहाँ पे आपको 2 उंगली अलग दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 उंगली अलग दिखाई दे रही है. या फिर आप क्या करो, ये जो हाफ पार्ट है ये राइट साइड का पार्ट है और ये लेफ्ट साइड का पार्ट है. राइट साइड के पार्ट को लेफ्ट साइड के ऊपर रख के देखो, मैच होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो मतलब असिमेट्रिक है, और असिमेट्रिक है तो मतलब कायरल है. ओके, अभी दूसरा देखते हैं. अभी दूसरा यहाँ पे मैं अगर बॉल को क्या कर रहा हूँ, बॉल के बीच में से मिरर प्लेन पास कर रहा हूँ. ठीक है, उसके बीच में से मैंने शीशा डाल दिया है. अब क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे हाफ सर्कल बन रहा है. अभी ये हाफ सर्कल लेफ्ट वाला हो गया, ये हाफ सर्कल राइट वाला हो गया. अभी क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा, इसको क्या करूँगा, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूँगा, यानी इसके ऊपर रख के देखूँगा मैं कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा है. अभी जैसे मैं इसके ऊपर रखूँगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, उसको मैं चलो ब्लू से ड्रॉ करता हूँ. मैंने इसके ऊपर रख रहा हूँ, सो ये उसके ऊपर मैंने रख दिया, मैच हुआ, मैच हो गया. सो मैच हो गया तो मतलब क्या, मतलब ये सिमेट्रिक है. और ये सिमेट्रिक है तो मतलब क्या, अगर ये सिमेट्रिक है तो मतलब ये अकायरल है, क्योंकि ये मैच हो गया. ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर मैच हो गया तो मतलब वो सिमेट्रिक है, मतलब वो अकायरल है. ओके, मतलब उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर मिरर प्लेन है, तो उसको हम लोग अकायरल बोलेंगे. करेक्ट, क्या बोलेंगे उसको, अकायरल बोलेंगे. अगर मैच नहीं हुआ तो फिर वो असिमेट्रिक है, क्या हो रहा है, उसके पास मिरर प्लेन या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और क्या हो जाएगा, वो कायरल हो जाएगा. ओके, सो ये कंडीशन है. आपको अगर चेक करना है कि आपका मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको मिरर प्लेन पास करना है. ठीक है, मिरर प्लेन उस मॉलिक्यूल के बीच में से पास करो, जैसा चाहो वैसा पास करो आप. फिर आपको चेक करना है कि जो उसका लेफ़्ट वाला पार्ट है, जो उसका एक हाफ पार्ट है और दूसरा हाफ पार्ट है, दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर मैच कर रहे हैं तो क्या होगा, आप सुपर इम्पोज करके चेक करो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो फिर वो सिमेट्रिक है, वो क्या है, फिर अकायरल है. अगर नहीं मैच हो रहा है तो मतलब वो असिमेट्रिक है और वो कायरल है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. अभी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगेन मैंने मीज़ो कंपाउंड का एग्जांपल लिया है. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, ये हमारा सपोज एक मॉलिक्यूल है. उस मॉलिक्यूल को यहाँ पे मैंने टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल लिया है, ये टार्ट्रिक एसिड है. सो टार्ट्रिक एसिड में मैंने क्या किया, सेंटर में से मैंने यहाँ से एक मिरर प्लेन पास किया है. जैसे ही मैंने मिरर प्लेन पास किया तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जो इसका अपर पार्ट है, ओके, इसका जो अपर पार्ट है और ये जो डाउन का पार्ट है, दोनों मैच कर रहा है. यस और नो,
लेफ्ट साइड में HH, राइट साइड में OH, ठीक है, या फिर अप डाउन कंसिडर करो तो इसके सामने H आ रहा है, इसके सामने OH आ रहा है, ठीक है, और इस साइड COH, वहाँ पे भी पीछे के साइड COH है। सो दोनों मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं मतलब क्या, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है मतलब क्या, ये अकायरल है, अकायरल है मतलब क्या, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, समझा आपको? नाउ नेक्स्ट, व्हेन अ मॉलिक्यूल contains one chiral atom it acquires a unique property, ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक कायरल एटम आ जाता है तो उसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी आ जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी? उसके पास कायरलिटी आ जाती है। कायरलिटी आ जाती है मतलब क्या, कि ऐसा मॉलिक्यूल, सच अ मॉलिक्यूल कैन नॉट सुपर इम्पोज परफेक्टली ऑन इट्स मिरर इमेज। मतलब आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पे ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसका मॉलिक्यूल है ये, 2-क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया है मैंने, किसका, सो लेट मी राइट डाउन, 2-क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया है मैंने। 2-क्लोरोब्यूटेन को मैंने क्या किया, उसका मिरर इमेज लिया है। ओके, सो जब मैं मिरर इमेज ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अभी यहाँ पे क्या किया, जब मैंने मिरर इमेज लिया, अब ये एक दूसरे के ऊपर क्या करूँगा, मैं इनको रख के देखूंगा। सो जब मैं लेफ्ट और राइट, मैं राइट वाले को लेफ्ट वाले के ऊपर रख के देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है, देखो यहाँ पे, जब मैं लेफ्ट वाले को या राइट वाले को लेफ्ट वाले के ऊपर रख रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन इस साइड है, तो मेरे इस रेड वाले मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, मेरा क्लोरीन जा रहा है इस साइड में, लेफ्ट साइड में। ओके, और यहाँ पे C2H5 इस साइड है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पे C2H5 टूवर्ड्स राइट जा रहा है। यहाँ पे क्लोरीन है राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है एक्सट्रीम राइट में। मतलब कि मैंने क्या किया, जब इसको, इस मॉलिक्यूल को रेड वाले को वाइट वाले के ऊपर रख के देखा मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सुपर इम्पोज कर रहा हूँ। ओके, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर रख के चेक करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सुपर इम्पोज। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। सो अभी क्या मुझे दिखाई दिया कि वो सुपर इम्पोज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, मतलब क्या, कि वहाँ पे मैचिंग नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, वो रेड वाला वाइट वाले से मैच नहीं हो रहा है। सो मैं बोलूँगा उसको नॉन सुपर इम्पोजेबल, करेक्ट। और सिंस ये मिरर इमेज है उसका, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके, उसका मिरर इमेज, उसके ऊपर जब हम लोगों ने सुपर इम्पोज किया तो वो मैच नहीं हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर मैच हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके, सो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है मतलब क्या, कि मतलब मेरा ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, मेरा ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन एटम है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन एटम है तो उस मॉलिक्यूल के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज़ नथिंग बट कायरलिटी। कायरलिटी मतलब क्या, कायरलिटी मतलब जब आप उस मॉलिक्यूल का क्या करोगे, मिरर इमेज लोगे और उस मिरर इमेज को उस मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो आपको वो दोनों मैचिंग नहीं मिलेगा। ओके, उसका जो मिरर इमेज रहेगा वो पहले वाले मॉलिक्यूल के ऊपर जब आप रखोगे तो दोनों मैच नहीं करेंगे, यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कायरलिटी। क्या बोलते हैं इसी को, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरलिटी। सो वही वो लोग बोल रहे हैं, सच अ मॉलिक्यूल कैन नॉट सुपर इम्पोज परफेक्टली ऑन इट्स मिरर इमेज, इट इज कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल। A chiral molecule and its mirror image are not identical. Remember this. ओके, कायरलिटी मतलब क्या, मिरर इमेज लेने का, मिरर इमेज को पहले वाले मॉलिक्यूल के ऊपर रखने का, चेक करने का, मैच हुआ तो मतलब वो अकायरल है, अगर मैच नहीं हुआ तो वो कायरल है। बट सिंस आपका कार्बन एटम कायरल था पहले से तो वो कायरलिटी दिखाएगा ही, कायरलिटी दिखाएगा मतलब उसका मिरर इमेज मैच नहीं करेगा। ओके, सो अ कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज बोथ हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे आप देख सकते हैं दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑल्सो, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, चेक कर सकते हो आप लोग। CH3 CH3 H
H Cl Cl C2H5 C2H5 सेम है, करेक्ट। सो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो गया और क्या हो गया, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है। नाउ नेक्स्ट, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द 4 डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड द कायरल एटम हाउएवर इज डिफरेंट। बराबर है, यहाँ पे CH3 H यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो यहाँ पे H एक्सट्रीम, देखो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में है हमारा H, और यहाँ पे वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है। यहाँ पे C2H5 भी थोड़ा सा लेफ्ट में है, यहाँ पे C2H5 थोड़ा सा राइट में है, करेक्ट। तो मतलब जो 4 डिफरेंट ग्रुप अराउंड द कायरल एटम है वो क्या है, वो डिफरेंट है। इन अदर वर्ड्स, अ कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, क्या है वो, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, the relationship between a chiral molecule and its mirror image is similar to the relationship between left and right hand. ओके, कायरल मॉलिक्यूल और उसके मिरर इमेज में जो रिलेशन है वही हमारे लेफ्ट और राइट हैंड में भी है। कैसे देख सकते हो आप लोग, जब हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को हम लोगों ने क्या किया, अभी राइट हैंड को भूल जाइए, लेफ्ट का ही अगर मैं मिरर इमेज ले लूँ, मैंने क्या किया, लेफ्ट को लिया, शीशा रख दिया और शीशे में मुझे क्या दिखाई देगा, ये लेफ्ट वाला कुछ ऐसा ही दिखाई देगा राइट वाले जैसा। ओके, सो मतलब मेरा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। ओके, और जब मैं उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूँगा तो मुझे सेम मिलेगा क्या, जब मैं उन दोनों को एक दूसरे ऊपर रख रहा हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सुपर इम्पोज कर रहा हूँ। तो सुपर इम्पोज कर रहा हूँ तो मुझे सेम मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहा है। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि मतलब वो कायरल है या कायरल है, सिंपल सी बात है, वो कायरल है, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल ही मेरा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देता है। ओके, देयरफॉर इट इज कॉल्ड हैंडेडनेस और कायरलिटी। सो ये ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, कायर मीन्स हैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट, द स्टीरियो आइसोमेरिज्म in which the isomers have different spatial arrangement of groups atoms around a chiral atom is called optical isomerism. ओके, ऐसा स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसमें जो हमारे आइसोमर्स है उनका क्या रहेगा, डिफरेंट अरेंजमेंट रहेगा ग्रुप और एटम का अराउंड द कायरल एटम, और वी कैन से अराउंड कायरल कार्बन एटम, देन इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। द ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टी कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, सो चलिए अभी डिस्कस करते हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या होता है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। सो एन ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स having oscillations of electric and magnetic field in all possible planes perpendicular to the direction of propagation of light। ठीक है, मतलब क्या, मतलब कि जो हमारा ऑर्डिनरी लाइट रहता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव में क्या रहता है, दे आर हैविंग ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, having oscillations in all possible planes perpendicular to the direction of propagation of light। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि सपोज ये आपका लाइट है, ठीक है, ये आपका लाइट है, यानी ये आपका सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो इसको मैं बोलता हूँ, चलो ये हमारा लाइट है, लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके पास क्या रहेगा, इसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा जो क्या कर रहे हैं, जो ऑसिलेट कर रहे हैं। और वो कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वो ऐसे ऑसिलेट करेंगे कि वो परपेंडिकुलर रहेंगे इस लाइट को। सो सपोज दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है जो ऑसिलेट कर रहा है, परपेंडिकुलर है वो लाइट को। ओके, और फिर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है मेरा, अगेन परपेंडिकुलर है मेरे लाइट के डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में वो प्रोपागेट कर रहा है।
Okay, so an ordinary light consists of electromagnetic waves having oscillations of electric and magnetic field in all possible planes perpendicular to the direction of propagation of light. ये क्या करते रहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होते रहता है. ऑसिलेट मतलब क्या, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा. ओके, सेम ऐसे ये भी क्या होगा, ऐसे जाएगा यानी आपकी तरफ आएगा फिर वापस से आउटवर्ड इनवर्ड. ओके, इस डायरेक्शन में जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, अप डाउन. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रहा है, आउटवर्ड इनवर्ड. ओके, बट ये दोनों क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे. कहाँ, किसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेंगे, जिस डायरेक्शन में मेरा लाइट प्रोपागेट कर रहा है उस डायरेक्शन के. ठीक है, समझा. सो दे आर परपेंडिकुलर टू माई लाइट. नाउ नेक्स्ट, when ordinary light is passed through Nichols prism, oscillations only in one plane emerge out. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, अभी हमारे इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म के थ्रू पास किया तो हम लोगों को क्या मिलता है, तो हम लोगों को मिलता है प्लेन पोलराइज लाइट. प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या, ऑर्डिनरी लाइट में आप देख सकते हो जो मेरा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है. ठीक है, बट जो मेरा प्लेन पोलराइज लाइट है, मेरा प्लेन पोलराइज लाइट क्या कर रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक ही प्लेन में क्या कर रहा है, वो ऑसिलेट हो रहा है. ठीक है, एक ही प्लेन में. और ये जो मेरा नॉर्मल लाइट है वो क्या कर रहा है, वो हर एक डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा था. ठीक है, यानी डिफरेंट प्लेन्स में ऑसिलेट हो रहा था. बट आफ्टर पासिंग इट थ्रू निकोल प्रिज्म क्या हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर पासिंग इट थ्रू निकोल प्रिज्म वो एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है. सो इसलिए ऐसे लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. क्या बोलेंगे ऐसे लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सो वही वो लोग बोल रहे हैं दैट व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल्स प्रिज्म, ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन इमर्ज आउट. सच अ लाइट हैविंग ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन perpendicular to the direction of propagation of light is known as plane polarized light. perpendicular to the propagation of light मतलब क्या, मतलब आपका लाइट ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपका ये जो ऑसिलेशंस है लाइट का वो कैसे हो रहा है, ऐसे. राइट, सो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है मेरे लाइट के प्रोपागेशन को. ओके, या फिर मैं बोलूँगा मेरा लाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है उसको वो परपेंडिकुलर है. कौन, मेरा प्लेन पोलराइज लाइट. ओके, सो लाइट हैविंग ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट. अभी आई होप आपको समझ गया प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या. सो प्लेन पोलराइज लाइट मतलब जिसके अंदर क्या रहेगा, जिसके अंदर मेरा जो लाइट्स है वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है मैं बोलूँगा. ठीक है, स्पेसिफिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि प्लेन पोलराइज लाइट ऐसा लाइट है जो एक ही प्लेन में ऑसिलेट करता है. एक ही प्लेन में मतलब ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वो डिफरेंट प्लेन में भी ऑसिलेट कर सकता है बट प्लेन एक ही रहेगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा. ठीक है, बट वो एक ही प्लेन में ऑसिलेट करेगा. ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे भी कर रहा है और ऐसे भी कर रहा है, क्रिस क्रॉस, ऐसे नहीं होगा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी. अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या है वो देख लेते हैं हम लोग. सो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब when an aqueous solution of certain organic compound, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझा रहा हूँ मैं आपको. सपोज हम लोगों ने क्या किया, एक्वियस सॉल्यूशन लिया है सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लाइक शुगर, लैक्टिक एसिड, इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ में रख दिया है. सो जो ट्रांसमिटेड लाइट रहेगा उसका जो ऑसिलेशंस रहेगा वो क्या रहेगा, वो डिफरेंट प्लेन में रहता है. ठीक है, देन द ओरिजिनल. मतलब क्या, देखो यहाँ पे ये ऑर्डिनरी लाइट है, मैंने निकोल प्रिज्म के थ्रू उसको पास किया तो मुझे क्या मिल गया, पोलराइज लाइट मिल गया. अभी ये पोलराइज जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो क्या कर रहा है, एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है. एक ही प्लेन में ऑसिलेट करने के बाद मैंने क्या किया, उसको सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास किया और मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर रहा है, मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको थ्रू सर्टन एंगल रोटेट कर रहा है. ठीक है, या तो वो राइट साइड में रोटेट कर रहा है या तो वो लेफ्ट साइड में भी रोटेट कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा प्लेन पोलराइज लाइट है उसका रोटेशन हो रहा है.
ओके, या तो लेफ्ट में या तो राइट में. सो ओके, सो इन अदर वर्ड्स द इंसिडेंट लाइट अंडरगोज रोटेशन ऑफ इट्स प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. ठीक है, उसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो क्या हुआ, रोटेट हो गया है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में हो सकता है. सो द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट्स आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट. राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज. ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ध्यान से समझो अभी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट रोटेट्स plane of polarization of incident plane polarized light is known as optical activity. ओके, मतलब किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे. आई एम अगेन रिपीटिंग, कोई भी सब्सटेंस है, देखो यहाँ पे कोई भी सपोज सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड था यहाँ पे. सो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके थ्रू आपने क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट पास किया, तो आपका जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको या तो लेफ्ट या तो राइट में रोटेट कर दे रहा है. तो ऐसे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी. हम अगेन रिपीटिंग, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट में रोटेट कर सकता है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. ओके, अभी नेक्स्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद, the compound which rotate the plane of plane polarized light are called optically active compounds and those which do not rotate are called optically inactive compounds. सिंपल सी बात है क्या कि जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, जो नहीं करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो प्लेन पोलराइज लाइट है, कंपाउंड से पास किया, उसने क्या किया, उसने अगर रोटेट किया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर रोटेट नहीं किया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. कौन, कंपाउंड, रिमेंबर. ओके, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस न्यूमेरिकली इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. ओके, किसी भी कंपाउंड या फिर किसी भी सब्सटेंस का अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग को मेजर करना है तो वो न्यूमेरिकली हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं. अब ये ऑप्टिकल रोटेशन मतलब क्या, ऑप्टिकल रोटेशन इज नथिंग बट द एंगल थ्रू विच अ सब्सटेंस रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट ऑन पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट को जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू पास किया तो क्या हुआ, आपका जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो राइट साइड में क्या हो गया, रोटेट हो गया. अभी राइट साइड में रोटेट हुआ मतलब क्या, प्लेन पोलराइज लाइट इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा था और आफ्टर पासिंग थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो प्लेन पोलराइज लाइट है अब वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है. ओके, सो वो थोड़ा सा राइट में टिल्ट हो गया. तो ये जो एंगल है, दिस थीटा, ये जो एंगल है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन. इसी थीटा को, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन. सो द एंगल थ्रू विच अ सब्सटेंस रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट ऑन पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन. नाउ नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस with the direction of optical rotation an optically active substance is either dextrorotatory or levorotatory. वो या तो डेक्स्ट्रो या तो लीवोरोटेटरी हो सकता है. अभी इसका मतलब क्या है कि सपोज आपका कंपाउंड है, उसने प्लेन पोलराइज लाइट को क्या किया, राइट साइड में उसने रोटेट किया प्लेन पोलराइज लाइट को आफ्टर पासिंग थ्रू दैट कंपाउंड, तो वो जो आपका कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और उसको हम लोग सिंबल डी से डिनोट करेंगे और या तो उसके लिए साइन हम लोग का प्लस रहेगा. ओके, और दूसरा कोई कंपाउंड है जिसके थ्रू हम लोगों ने अगर प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया तो क्या कर रहा है, वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग लीवोरोटेटरी बोलेंगे एंड इट इज डेजिग्नेटेड बाय द सिंबल एल और उसके लिए साइन होगा माइनस. यानी आप देख सकते हो सपोज आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
ओके, सपोज आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके थ्रू आपने क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया। सो प्लेन पोलराइज लाइट को पास करने के बाद अगर उसने राइट साइड में रोटेट किया प्लेन पोलराइज लाइट को, तो आप उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलोगे। क्या बोलोगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसने प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट किया, तो आप उसको क्या बोलोगे, लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो के लिए डी सिंबल है, स्मॉल डी का सिंबल साइन प्लस होता है। लीवो रोटेटरी के लिए स्मॉल एल का सिंबल है और साइन माइनस यूज होता है। ये आपको याद रखना है, ये डिस्टिंक्शन है इनके बीच में। ओके, सो समझा। डेक्स्ट्रो लीवो मतलब क्या, डेक्स्ट्रो मतलब राइट क्लॉकवाइज, लीवो मतलब लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट राइट क्या, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर लेफ्ट में करेगा तो लीवो, राइट में किया तो डेक्स्ट्रो। लीवो का सिंबल आप एल से चालू हो रहा है तो एल, डेक्स्ट्रो का डी से चालू हो रहा है तो डी। और राइट साइड में राइट हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट हम लोग यूज़ नहीं करते हैंड, तो इसलिए नेगेटिव कंसीडर कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट, isomerism in which isomeric compounds have different optical activity is known as optical isomerism. Again I am repeating, isomerism in which isomeric compounds have different optical activity, okay, is known as optical isomerism. So अगर कोई दो isomeric compounds हैं और दोनों का ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। Okay, so French scientist Louis Pasteur first recognized that optical activity is associated with certain type of three-dimensional structure of molecule. So Louis Pasteur ये हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे और ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया, क्या रिकॉग्नाइज किया, कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी जो फिनोमिना है, इट इज़ एसोसिएटेड विथ सर्टन टाइप ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स में ज़्यादातर देखने मिलता है। पास्चर इंट्रोड्यूस द टर्म इनैंशियोमर्स फॉर द ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। अभी ये कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है वो, पास्चर इंट्रोड्यूस द टर्म इनैंशियोमर फॉर द ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। इनैंशियोमर मतलब क्या, इनैंशियोमर मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड जो क्या करेगा, जो आपको मिरर इमेज देगा। ओके, सपोज पी है, पी का मिरर इमेज क्या रहेगा, आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। बट आप दोनों को सुपर इम्पोज करोगे, इसको इसके ऊपर रखोगे तो वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा आपको। करेक्ट है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा। सो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा मतलब क्या है, मतलब सीधा आपको बोलना है ये इनैंशियोमर है। ठीक है, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, वो इनैंशियोमर है। तो अभी यहाँ पे सपोज ये डेक्स्ट्रो है और ये लीवो है। ओके, सो याद रखो डेक्स्ट्रो मतलब वो क्या करेगा, वो राइट साइड में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, और अगर वो लीवो है तो वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को। सो अगर डेक्स्ट्रो राइट साइड में रोटेट कर रहा है, सपोज वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है थ्रू एन एंगल 60 डिग्री। ओके, डेक्स्ट्रो, ओके, डेक्स्ट्रो में क्या हो रहा है, थीटा 60 डिग्री का डिफरेंस मिल रहा है, प्लस 60 बोलता हूँ मैं। तो लीवो में, ठीक है, उसी आइसोमर का मिरर इमेज आप ले रहे हो और उसी आइसोमर यानी डेक्स्ट्रो का ही मिरर इमेज आपको क्या मिल रहा है, लीवो मिल रहा है। ओके, सो एल आइसोमर जो रहेगा उसका थीटा कितना रहेगा, -60 डिग्री रहेगा। अगेन रिपीटिंग, एक आपने क्या किया, एक आपने कंपाउंड लिया, ठीक है, सपोज वो यहाँ पे P है, उसका आपने मिरर इमेज लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट वाला है, आपका जो लेफ़्ट वाला मॉलिक्यूल है P, वो क्या कर रहा है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है। ओके, तो उसको मैं डेक्स्ट्रो बोलूँगा यानी D। ओके, और आपका जो राइट साइड वाला P है, जो उल्टा P है, वो क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, उसको मैं बोलूँगा L। ठीक है, सो D वाले के लिए मेरा थीटा का वैल्यू कितना मिल रहा है, अगर +60 मिल रहा है तो मेरे L वाले के लिए मेरे थीटा का वैल्यू -60 मिलेगा। ओके, यानी वैल्यू सेम रहेंगे, बस यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा।
ठीक है। सो वही वो लोग बोल रहे हैं, अभी यही दोनों इनैंशियोमर भी है ना, ये दोनों, तो मैंने बोला ना जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देगा वो इनैंशियोमर है। यानी इनैंशियोमर क्या रहता है, इनैंशियोमर वो रहता है जो ऑप्टिकल आइसोमर फिनोमिना दिखाएगा, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, और उसके जो आइसोमर रहेंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर रहेंगे, और उनका जो थीटा का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा और अपोजिट इन साइन रहेगा। ठीक है, तो वही वो लोग बोल रहे हैं दैट इट विल बी इक्वल, ओके, यहाँ पे बोला ना इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, समझा। सो इनैंशियोमर में क्या हो रहेगा, वो नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रहते हैं और उनका जो थीटा का वैल्यू रहता है वो इक्वल रहता है, बट साइन में वो अपोजिट रहता है। किसका, इनैंशियोमर का। बाकी इनैंशियोमर हम लोग इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।